गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए इकोनॉमिक्स की क्लास। पिछले क्लास में हमने समझा था कि मुद्रा क्या है और मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई है और मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज हम देखेंगे कि मुद्रा की परिभाषाएं क्या हैं और मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं। तो पहले हम देखते हैं कि मुद्रा की परिभाषा क्या है। डाल लेते हैं हम मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा की परिभाषा पहले ही परिभाषा प्रोफेसर रॉबर्टसन के अनुसार है। प्रोफेसर रॉबर्टसन शंकर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो ये दो परिभाषा हमारी हैं। कौन क्या है? पहली परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर रॉबर्टसन ने। क्या बताया है कि मुद्रा वह वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के भुगतान में या अन्य व्यवहारिक दायित्वों के लिए स्वीकार की जाए। ये मुद्रा एक बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में। क्योंकि उसे हम क्या है, वस्तुओं का भुगतान भी करते हैं, अन्य व्यवहारिक दायित्व भी उसके ऊपर है, उसी के द्वारा की जाती है। और प्रोफेसर वॉकर ने बताई है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो ये दो परिभाषा थी मुद्रा की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्यों के अनुसार अगर हम देखें तो इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। इनके 4 कार्य हैं। पहला है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य को कितने 4 भागों में विभाजित किया है। और आज हम पढ़ेंगे पहला भाग जो है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य में प्राथमिक कार्य या हम इसको मुख्य कार्य भी कह सकते हैं। इन्हें हम मुख्य कार्य भी कह सकते हैं। तो क्या है वो देखते हैं। तो ए है हमारा प्राथमिक व मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा मुख्य कार्य है मूल मापक। मूल मापक ये हमारे दो प्राथमिक या मुख्य कार्य है मुद्रा के। पहला क्या है? विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम जैसे कि हमने बताया है कि मुद्रा क्या है? एक विनिमय का माध्यम। समान स्वीकृति का गुण है। मुद्रा के अंतर्गत
क्या है, समान स्वीकृति का गुण है कि समाज में, अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं वो मुद्रा को समान रूप से स्वीकृत किया है, एक्सेप्ट किया हुआ है। कोई भी उसमें इफ एंड बट नहीं है, मुद्रा को एज इट इज हमने स्वीकार कर लिया है कि इसी के द्वारा हम विनिमय करेंगे। तो का माध्यम। दूसरा मुख्य कार्य क्या है, मूल मापक। मूल मापक क्या है, इस जैसे कि वर्ड में समझ में आ रहा है कि मुद्रा के द्वारा ही हम वस्तुओं का मूल्य, वस्तुओं को माप सकते हैं। जैसे कि ये कहा जाता है कि केला क्या 50 रुपए दर्जन है, तो हमारे दिमाग में एक ये है कि अगर हम बाजार में केला खरीदने जाएंगे तो उसके लिए हमें 50 रुपए या मुद्रा हमें देना है। इसी तरीके से अगर दूध है, कहा गया 100 रुपए लीटर है, तो मतलब दूध की 1 लीटर दूध की कीमत कितने रुपए है, 100 रुपए है। तो हमारे दिमाग में ये चीज है कि हमें दूध के लिए 100 रुपए देने हैं 1 लीटर दूध के लिए। तो जो भी वस्तुएं समाज में हैं या सेवाएं हैं, हम उसको मुद्रा के रूप में ही माप सकते हैं, बिना मुद्रा के मापना संभव नहीं है। तो ये 2 मेन कार्य हैं जिससे हम अर्थव्यवस्था में सुचारू रूप से, हमारी अर्थव्यवस्था मुद्रा के माध्यम से चल रही है। इसीलिए मुद्रा को हम हिसाब की इकाई भी कहते हैं। क्या, हिसाब की इकाई भी हम कहते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा कि मुद्रा की परिभाषाएं और मुद्रा के प्राथमिक या मुख्य कार्य। इसके आगे जो हमारे बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।